क्या ब्रॉन ब्रेकर से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप लेकर जे ऊसो को देना पॉल हेमन का प्लान था? बिकॉज अब पॉल हेमन वेट नहीं कर सकती ब्रॉन ब्रेकर को अपना नेक्स्ट क्लाइंट बनाने से। हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। क्या मंडे नाइट रॉ थी, हर एक सेगमेंट, हर एक मैचेस, सब में कुछ न कुछ स्पेशल था। फुल एंटरटेन होने वाले हो आप लोग, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो रॉ की स्टार्टिंग हमें न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जे ऊसो के साथ देखने को मिलती है। हर बार की तरह जे ऊसो अपनी एंट्रेंस करते हैं क्राउड के बीच से। रिंग में आने के बाद वो कहते हैं कि मेन इवेंट जे ऊसो इज नाउ इन योर सिटी यूज ईट। अब क्योंकि जे ऊसो हर वक्त ईट ईट कहते रहते हैं और ईट का जो कलर का लोगो है वो ब्लू कलर का है, तो जे ऊसो को उनका कस्टम टाइटल मिल चुका है। WWE ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के कुछ जगह ब्लू कलर को ऐड कर दिए, जो कि काफी जच रहा था जे ऊसो के ऊपर। आगे जे कहते हैं माई फर्स्ट सिंगल चैंपियनशिप, ये मेरी पहली सिंगल चैंपियनशिप है। मैं इसके लिए एवरी वीक फाइट करने जा रहा हूँ और मैं किसी से भी फाइट करने को तैयार हूँ जो इसे चाहता है। ईट, मैं आप सबको अप्रिशिएट करता हूँ। आई लव यू ऑल। यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था, उस मेरे फैमिली ने मेरे लिए इसे हार्ड बना दिया। रोमन रेंस मेड इट हार्ड फॉर मी। रोमन ने इसे मुश्किल बना दिया था मेरे लिए। मेरे होल लाइफ में मैं ट्विन रहा, पूरे रेसलिंग करियर में मैं सिर्फ ट्विन रहा। लोग मुझे जानते नहीं थे, हालांकि वे अब मुझे जानते हैं। मेरे और मेरे भाइयों में से मेरी सबसे बड़ी फैन मेरी मॉम है। मैंने अपनी मॉम से बात की, उन्होंने कहा कि गो आउट देयर एंड शो देम हु यू आर। वहाँ जाओ और दिखाओ कि तुम कौन हो और गेट इट, इसे हासिल करो। आई गॉट एंड मामा वी डिड इट। मैं इसे जीता और मैंने कर दिखाया मॉम। ईट। अब यहाँ हमें ब्रॉन ब्रेकर देखने को मिलते हैं। रिंग में आने के बाद वो कहते हैं कि मैं यहाँ तुम्हारे सेलिब्रेशन को खराब या जो भी इसे कहना चाहो करने नहीं आया हूँ। आई एम हियर आउट बिकॉज द रिस्पेक्ट आई हैव फॉर दैट चैंपियनशिप। मैं आया हूँ यहाँ बिकॉज इस चैंपियनशिप के लिए रिस्पेक्ट है मेरी। लास्ट वीक के बाद मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करने लगा हूँ। मैंने कहा था कि ये चैंपियनशिप मेरी फैमिली थी, जो इसे सही आदमी डिजर्व करता है वही लेके जाएगा, और उस दिन आप वो बेटर आदमी थे। मैं स्पीयर नहीं मारने वाला। एज अ कलीग मैं आपको कांग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ। इसके बाद गाइस ब्रॉन ब्रेकर और जे ऊसो हैंडशेक करते हैं एंड इसी के साथ ब्रॉन ब्रेकर का बेबी फेस टर्न हो चुका है एंड वो मेन इवेंट लेवल पे जा चुके हैं। क्यों ब्रॉन ब्रेकर अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को इतनी जल्दी हार गए? तो रीजन ये था, WWE ब्रॉन ब्रेकर को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मेन इवेंट लेवल पर लेके जाने वाले हैं। आज ब्रॉन ब्रेकर और गुंथर के फेस ऑफ पर गुंथर लुडविक से कहते हैं कि ये है बैडेस्ट, तो स्माइल करते हुए ब्रेकर कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ, और उनकी नजर थी गाइस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के ऊपर। ब्लड लाइन की स्टोरी रॉक वर्सेस रोमन के बाद खत्म हो जाएगी। इसके बाद पॉल हेमन भी ब्लड लाइन से दूर हो जाने वाले हैं। पॉल हेमन को एक नए क्लाइंट की नीड होगी और वो शायद ब्रॉन ब्रेकर ही होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है ब्रॉन ब्रेकर जो करते हैं WWE में, उसके क्रिएटिव प्लान में पॉल हेमन का बहुत बड़ा हाथ होता है। बिहाइंड द सीन वो साथ है, बस स्क्रीन पर आना उनका बाकी है। जे ऊसो से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हारना, फिर उनका बेबी फेस टर्न होना, इसके बाद उनकी नजरें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के ऊपर जाना, ये सारा प्लान ट्रिपल एच और पॉल हेमन का है। आज रॉ में ये स्टील स्ट्रक्चर क्या कर रहा था, तो यहाँ एडम पियर्स होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि संडे बैड ब्लड में हमारा स्पेशल अट्रैक्शन CM पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर रिंग के चारों ओर दिखने वाले स्टील स्ट्रक्चर के अंदर वॉर करेंगे। एंड आई कैन एश्योर यू, इस हेल इन अ सेल के बाद ये वॉर खत्म हो जाएगा। CM पंक फिर ड्रू मैकिंटायर आते हैं, जहाँ इनका फेस ऑफ होता है स्टील स्ट्रक्चर के अंदर। जेंटलमैन, कोई हाथापाई नहीं होनी चाहिए हेल इन अ सेल से पहले। एनी लास्ट वर्ड? सेगमेंट को स्टार्ट करते हुए ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि तुम सोच रहे होगे कि मैं ब्लैक पहन के क्यों आया हूँ। वेल, ये रिस्पेक्ट के लिए, ये तुम्हारे रिस्पेक्ट के लिए नहीं है, बिकॉज मेरे मन में तुम्हारे लिए जीरो रिस्पेक्ट है। ये तुम्हारी वाइफ के रिस्पेक्ट के लिए है। इस संडे जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा, उसके बाद उसे तुम्हें खाना खिलाना होगा, उसे तुम्हें नहलाना होगा, जिससे वो तंग होकर तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। 4 मंथ के लिए तुम इंजर्ड थे। बैड ब्लड के बाद मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए घर में सेटल कर दूंगा। रॉक्सन पेरेज NXT वुमेन्स चैंपियन, जो इस आदमी की पूजा करती थी, इसे देखकर WWE में आई, लेकिन कुछ टाइम बाद इसके साथ रहने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि तू किस तरह का आदमी है। पता है पंक, जो मैंने अभी तक तुझसे सीखा वो है नफरत करना, कैसे किसी से नफरत किया जाता है, और ये एक ऐसी चीज है जो सबसे बड़ा वेपन है, और इसी का यूज मैं हेल इन अ सेल में करूंगा तुझे खत्म करने के लिए। अब CM पंक कहते हैं कि मेरे पूरे करियर के दौरान लोगों ने मुझे बहुत सी बातें कही, बेस्ट इन द वर्ल्ड, सेकंड सिटी सेंट, वॉइस ऑफ वॉइसलेस, बट टुडे आई एम वॉइसलेस। क्योंकि मेरे पास तुम जैसे बेकार के आदमी से कहने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि मैं इतने गुस्से से भर गया हूँ कि मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं घर नहीं जाता हूँ, मैं 4 वीक से होटल में रह रहा हूँ। मैं अपनी वाइफ को खुद को नहीं दिखा सकता हूँ, जिसे तुमने बदल दिया है। यू सन ऑफ बिच, तूने मुझे फ्रिक्टियस बुगी मैन, शैतान में बदल दिया है। कुछ भी हो, लेकिन ये मेरे लिए अच्छा है। यही वो है जिसकी मुझे हेल इन अ सेल में नीड होगी, ताकि मैं तुझे एक बॉक्स में डालकर स्कॉटलैंड भेज सकूं। सेल के अंदर जब मैं सब कुछ तुझसे छीन लूंगा, तब तुम्हारा डर कम हो जाएगा। तुम सिर्फ घबराहट से घिरे होगे, अपने हाथों और घुटनों पर भीख मांगते हुए तुम ऊपर देखोगे, और मैं तुम्हारी आंखों से खून पोंछूंगा ताकि तुम मुझे देख सको। और ये कोई भगवान नहीं होंगे जिससे तुम प्रे कर रहे होगे, ना ही कोई डेविल। ये CM पंक होगा जिससे तुम भीख मांग रहे होगे अपनी जिंदगी की। आज ये क्या कर दिया, एक्जेवियर वुड ने रे मिस्टीरियो के मास्क को उतार दिया। आज रे मिस्टीरियो वर्सेस एक्जेवियर वुड का एक सिंगल मैच हो रहा था, जो कि लास्ट
वीक ही कंफर्म हो चुका था। अब मैच के बीच रे मिस्टीरियो का मास्क निकल जाता है। रे मिस्टीरियो यहाँ अपने चेहरे को छिपाने में होते हैं और इसी का फायदा उठाते हुए एक्जेवियर वुड रोल अप पिन के साथ इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद एक्जेवियर वुड बैक स्टेज बहुत खुश लग रहे होते हैं और उनकी खुशी को डबल कर देते हैं। उनके फ्रेंड कोफी किंगस्टन नेक्स्ट वीक के लिए वो उनके मैच को कंफर्म करा देते हैं अगेंस्ट जे ऊसो फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। बट ये कैसा फ्रेंडशिप दिखाया एक्जेवियर वुड ने। कोफी किंगस्टन वर्सेस चैड गेबल का मैच हो रहा था और यहाँ एक्जेवियर वुड की वजह से कोफी किंगस्टन इस मैच को हार जाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मुझे तो ये लगता है कि एक्जेवियर वुड को कोफी किंगस्टन के साथ अब रहना ही नहीं है। वो भी एक सिंगल सुपरस्टार बनना चाहते हैं जे ऊसो की तरह। आज ये एक 6 मैन टैग टीम मैच हो रहा था। डोमिनिक मिस्टीरियो, कार्लिटो एंड जेडी मैकडोना वर्सेस ड्रैगन ली एंड LWO। लिव मॉर्गन के डिस्ट्रैक्शन एंड यहाँ फिन बैलर की करतूत की वजह से जजमेंट डे इस मैच को जीत जाते हैं ड्रैगन ली एंड LWO को हराते हुए। अब यहाँ फिन बैलर कहते हैं कि डेमियन तूने क्या कहा था लास्ट वीक, तू मेरे दिल को चीरने वाला है, पर मेरे पास तो दिल ही नहीं है। बैड ब्लड में मैं ये प्रूव कर दूंगा कि तुम्हें ही हमारी नीड थी, तुम्हें ही मेरी नीड थी। जजमेंट डे को डेमियन प्रिस्ट की कभी नीड नहीं थी। अब लिव मॉर्गन कहती है कि मैं भी ये प्रूव करने जा रही हूँ कि मैं घर तोड़ने वाली, आदमियों को चुराने वाली, दिल तोड़ने वाली, चैंपियनशिप जीतने वाली अब तक की बेस्ट वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हूँ। इसके बाद यहाँ रिया रिप्ली अपीयर होती है और वो कहती है कि मैं डोमिनिक के साथ बहुत लंबे समय तक रही हूँ, इसलिए मुझे उसके डर्टी लिटिल सीक्रेट के बारे में सब कुछ पता है। अब यहाँ पीछे से डेमियन प्रिस्ट अपीयर हो जाते हैं और वो अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं जेडी मैकडोना के ऊपर एंड फिन बैलर के ऊपर। और इधर रिंग साइड रिया अटैक कर देती है डोमिनिक के ऊपर और वो डोमिनिक को घसीटते हुए एंट्रेंस स्टेज पे रखी सार्क केस की ओर लेके जाने लगती है। रिया यहाँ डोमिनिक को सार्क केस के अंदर डालना चाह रही थी, पर यहाँ लिव मॉर्गन बचाने की कोशिश करती है डोमिनिक को, पर रिया रिप्ली उन पर ही अटैक कर देती है तो लिव मॉर्गन यहाँ से भाग जाती है। लेकिन लिव फिर से वापस आते हुए डोमिनिक को यहाँ बचा लेती है एंड इधर रिंग में फिन बैलर यहाँ पूरी तरह से डेमियन प्रिस्ट को खत्म कर चुके थे। तो गाइस बैड ब्लड से पहले यहाँ जजमेंट डे को अपर हैंड मिला है मंडे नाइट ड्रॉ में। तो अब हमें यहाँ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर देखने को मिलते हैं। रिंग में आने के बाद वो कहते हैं कि आप जानते हो एज अ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन लाइफ शानदार चल रहा है, टॉप गाय होना, पैसा, लग्जरीज मुझे बहुत पसंद है, लेकिन एक चीज है जो मेरा दिमाग खराब किए हुए और वो है एक आदमी जो हर वीक यहाँ आता है और मेरा डिसरिस्पेक्ट करता है। आपको पता है वो सैमी ज़ेन की बात कर रहे थे। इसके बाद सैमी ज़ेन यहाँ आते हुए गुंथर से कहते हैं कि गुंथर अगर मेरा हर हफ्ते यहाँ आना तुम्हें इतना परेशान करने वाला लगता है तो तुम क्यों जो मैं मांग रहा हूँ वो मुझे नहीं दे रहे हो, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच। फिर यहाँ गुंथर कहते हैं कि मैं तुझे कब से समझा रहा हूँ, तू समझ क्यों नहीं रहा है, यू आर नॉट जस्ट ऑन माई लेवल, तू मेरे लेवल पर ही नहीं है। तो सैमी कहते हैं अच्छा मैं अगर तुम्हारे लेवल पर नहीं हूँ तो मैं ही तुम्हें रेसलमेनिया में कैसे हरा सकता हूँ, तुमने फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर्स, फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन सभी तुम्हारे नीचे गिर गए सिवाय मेरे। रीजन यही है कि तुम जानते हो कि अगर ये मैच होता है सैमी ज़ेन वर्सेस गुंथर फॉर दी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप तो तुम्हें वापस से हारने का डर है। लिटरली गाइस गुंथर ने क्या जवाब दिया, वो कहते हैं कि तुम सही हो सैमी, मुझे डर लग रहा है पर मैं तुझसे नहीं डरता, मुझे मेरी रेपुटेशन खोने का डर है। एज अ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन मैंने लेजेंडरी काम किए, उसके बाद किसी बेटर आदमी से हारने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मैं तुझसे हारा जो मेरे लिए बिगेस्ट एम्बैरेसमेंट था। तेरी इतनी बेइज्जती के बाद मुझे यकीन था कि मैं तुझे हरा दूंगा रेसलमेनिया में, लेकिन मैं हार गया बैक स्टेज। मेरे डैड ने मुझसे कहा कि मैं बेकार ही सन तुम्हें सैमी ज़ेन से हारते हुए देखने आया। तेरे फैमिली को फर्क नहीं पड़ता है पर मेरे फैमिली को फर्क पड़ता है, उन्हें मुझसे बहुत उम्मीद है बिकॉज मैं अपनी फैमिली का गोल्डन मुर्गा हूँ, मैं गुंथर हूँ, मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हूँ। इसके बाद सैमी ज़ेन कहते हैं कि मैं भले ही हारा हूँ बहुत बार अपनी फैमिली के सामने, लेकिन मैं गिरा तो फिर उठा भी हूँ, तेरी तरह नहीं। तुमने हारने के बाद कभी मुझसे रीमैच मांगा नहीं, तू गायब हो गया WWE से, तेरे फादर ने तुझे हारने वाला फील कराया। वेल अब तुम अपने फादर को दिखा रहे हो कि तुम उनके एक कायर बेटे हो। ये सुनते ही गाइस गुंथर को बहुत गुस्सा आता है और वो क्लोज लाइन मारते हैं सैमी ज़ेन को। सैमी ज़ेन अटैक करने की कोशिश करते हैं गुंथर के ऊपर, लेकिन पावर बॉम्ब के साथ गुंथर सैमी ज़ेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड गुंथर ने फाइनली सैमी के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया एंड इनका मैच नेक्स्ट वीक होने वाला है जो कि बैड ब्लड के बाद होगा। अब तो ये सच लग रहा है कि जहाँ कैरन क्रॉस पहुंचे वहाँ दो अच्छे दोस्त का अलग होना तय है। आज कैरन क्रॉस की वजह से ही एक्जेवियर वुड का ऐसा बिहेवियर हो चुका है और मिस का तो हो भी गया। आज AOP के अगेंस्ट मैच में मिज ने अपने ही टैग पार्टनर आर्ट्रूथ को धोखा देते हुए अपना हील टर्न कर लिया। मिस के अटैक और यहाँ से जाने के बाद आर्ट्रूथ अकेले पड़ जाते हैं और इसका फायदा उठाते हुए ऑथर्स ऑफ पेन इस मैच को जीत जाते हैं। आज मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में एक लास्ट मॉन्स्टर स्टैंडिंग मैच हुआ था ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के बीच। ये मैच आप लोग देखना बहुत ही मजा आएगा। आप लोग कहाँ इन्होंने डिस्ट्रैक्शन नहीं मचाया, क्राउड की आप लोग बात कर लो, रिंग साइड की बात कर लो, रिंग की बात कर लो, ये कुछ कमाल के मोमेंट्स थे जब ब्रॉन स्ट्रोमन रिंग पोस्ट के ऊपर से जंप कर जाते हैं। इसके बाद जब ब्रॉन्सन रीड सुप्लेक्स मारते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन को रिंग के ऊपर से तो पूरा रिंग ही टूट जाता है, सब नीचे गिरे होते हैं। इसी बीच यहाँ हमारे सेथ रॉलिंस का रिटर्न होता है और वो आते के साथ यहाँ ब्रॉन्सन रीड को एक स्टॉम्प मारते हैं। सेथ रॉलिंस को देखकर यहाँ क्राउड पागल हो जाते हैं। सेथ के स्टॉम्प के बाद ब्रॉन्सन रीड उठ नहीं पाते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमन इस मैच को जीत जाते हैं। तो ये थी आज की मंडे नाइट रॉ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो
वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।